हेलो। आवाज आ रही है? हेलो। एम आई ऑडिबल? चलिए, कहाँ तक हुए थे पिछली क्लास में बताओ। हम्म। वाह। राम 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 राम। अब आज से क्लासेस अभी ऑल्टरनेट चलेगी, है ना? MWF में। वेलकम। वाह, ओह माय गॉड, एक्साइटेड टू सी यू सर। चलिए, पिछली क्लास में कहाँ तक कंप्लीट कर दिया था ये बता दो। मुझे लग रहा है ब्रिज बॉन्डिंग कंप्लीट हो गया था या बच रहा था। जल्दी बताओ। ब्रिज बॉन्डिंग कंप्लीट हो गया था या बच गया था? जल्दी बताओ यार। ब्रिज बॉन्डिंग I2CL6 हो गया था, बस खत्म। अब हम चालू कर रहे हैं सिलिकेट्स। सिलिकेट क्या होता है ये समझते हैं हम। ठीक है, बस ठीक है ठीक है। सिलिकेट्स क्या होता है उसको समझने के लिए आपको ये सवाल समझना पड़ेगा। तो सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि लेफ्ट से राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, ध्यान सुनना भाई। ओ लल्ला, ए मेरे लल्ला, इधर भी देख ले। अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज छोटा होता है कि बढ़ता है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। लेफ्ट से राइट जाएंगे तो साइज छोटा होगा या बड़ा होगा? जल्दी बताओ। यार ये कंफ्यूज कर रहे हैं बच्चे। आप लोग अपनी कॉपी खोल के देखो, आखिरी मॉलिक्यूल आपने I2CL6 पढ़ा था क्या? क्योंकि ये कह रहा है L2CH3 होल 6 पढ़ाया था आपने। नहीं नहीं, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा बॉस। आप लोग सबसे पहले ये देखो, लास्ट जो था वो आपने क्या पढ़ा था? I2CL6 डन। सब लोग लिखो पहले, तब ऐसे ही कंफ्यूज कर रहा है एक लड़का लिख के। प्रभा बोल रहा है कि प्रभव, I2CL6 डन। I2CL6 डन, तब ठीक है। चलिए, तो आपको पता होना चाहिए कि लेफ्ट से राइट जाएंगे अगर, तो साइज छोटा होगा। साइज जब छोटा होता है तो जो बॉन्ड होता है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। बॉन्ड अगर स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी बढ़ेगी। पाई बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी बढ़ेगी। और वो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कौन सा वाला होगा? पी पाई डी पाई। ठीक है, ये इंक्रीज होगी क्योंकि साइज जब भी छोटा होता है, ध्यान सुनो, साइज जब भी छोटा होगा पाई बॉन्ड बनने की इच्छा बढ़ जाती है, क्योंकि पाई बॉन्ड स्ट्रांग बनने लगते हैं फिर वहां पे। ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद होना चाहिए। जल्दी बोलो। लेफ्ट से राइट जाएंगे साइज छोटा होगा। साइज अगर छोटा होगा लेफ्ट से राइट जाएंगे तो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी बढ़ने लगेगी। तो आप देख सकते हो जब मैं इनके एसिड्स बनाता हूं, ठीक है, इनका जब मैं एसिड बनाऊंगा तो सिलिकॉन का जो एसिड होता है वो होता है H4SiO4। उसका जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें नजर आएगा ये। लेकिन जब हम इसका देखते हैं, ठीक है, H3PO4, तो उसका स्ट्रक्चर होगा ये। इसमें पाई बॉन्ड आना शुरू होगा क्योंकि पाई बॉन्ड की टेंडेंसी बढ़ेगी। इसका एसिड देखेंगे तो ये, क्योंकि इसके अंदर भी पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन टेंडेंसी बढ़ेगी। और इसमें आप देखोगे तो HClO4 इसमें भी बढ़ेगी। तो जब आप इनकी सिचुएशंस देख रहे हैं तो आपको क्या नजर आ रहा है कि इनमें पाई बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी जो है वो बढ़ रही है। इनमें पाई बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी देखो बढ़ रही है। आया ना? आप अगर ध्यान से देखोगे तो इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा बताओ? पाई बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी बढ़ रही है। तो आपने नोटिस किया कि सिलिकॉन पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं कर रहा? आपने नोटिस किया कि सिलिकॉन पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं कर रहा है? सिलिकॉन देखो जल्दी, पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं कर रहा है। तो इसका रीजन भी आपसे पूछा जा सकता है। क्या क्या पूछा जा सकता है? कि सिलिकॉन डज नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड। सिलिकॉन
डज नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड विद ऑक्सीजन ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। ठीक है, इट्स सेटिस्फाइड its covalency with oxygen through single bond. And undergoes in polymerization. So different type of silicates are formed. Different type of silicates are formed. इसलिए डिफरेंट टाइप ऑफ सिलिकेट्स बनेंगे। क्लियर दोस्तों? तो सिलिकेट क्यों बन रहे हैं ये समझाया मैंने आपको, समझ में आया कि सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड नहीं बना पा रहा था, इसलिए उसको ऑक्सीजन के साथ अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करना था। वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने की वजह से उसे ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाना पड़ा और सिंगल बॉन्ड बनते ही पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो गया। पॉलीमराइजेशन स्टार्ट होने से डिफरेंट टाइप के क्या बनने लग गए? सिलिकेट्स। ठीक है, अब बात करेंगे टाइप ऑफ सिलिकेट्स की। टाइप ऑफ सिलिकेट में पहला होता है ऑर्थोसिलिकेट, दूसरा होता है पायरोसिलिकेट, तीसरा होता है साइक्लिक सिलिकेट, चौथा होता है आपका सिंगल चेन सिलिकेट, पांचवा होता है आपका डबल चेन सिलिकेट, छठा होता है आपका 2D सिलिकेट, और सातवां होगा आपका 3D सिलिकेट। इसका एक नाम और होगा टेक्टोसिलिकेट, इसका एक नाम होगा फेलोसिलिकेट, इसका एक और नाम होगा एम्फीबोल, इसका एक नाम होगा पायरोक्सिन, इसका एक नाम होगा रिंग सिलिकेट, इसका एक नाम होगा सोरोसिलिकेट, और इसका एक नाम होगा नीजोसिलिकेट। ये सिलिकेट्स हमें पढ़ने हैं। ठीक है, ये सिलिकेट्स हमें पढ़ने हैं। ठीक है, नोट करो इसको जल्दी जल्दी। हो गया? ये लिख लो अब नाम। इन दोनों को मिला के इनोसिलिकेट भी कहा जाता है, चेन सिलिकेट को। चेन सिलिकेट का एक नाम और क्या? इनोसिलिकेट। इनो में भी सबसे
ज्यादा किसको कहा जाएगा, इसको, सिंगल चेन को। इनोसिलिकेट। चेन सिलिकेट का नाम क्या होता है एक और, इनोसिलिकेट। टू डी सिलिकेट और फेलो सिलिकेट, PHYLLO, फेलो। यहां सही कर लेना, सिलिकॉन डज नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड विद ऑक्सीजन ड्यू टू इट्स लार्ज साइज है, ये वाला स्मॉल की जगह लार्ज कर लेना है जल्दी। हो गया। हर्ष ये वाला टॉपिक बेटा फैजांस रूल में आएगा अभी, है ना, फैजांस अभी पढ़ाया नहीं है तुमने। चलिए अब आप अपने बाद में लिखना, PDF मिल जाएगी, इतना टाइम नहीं है अपने पास, ठीक है। पहला है ऑर्थोसिलिकेट। ये आपका सिलिकेट होता है जिसमें ये आपका सिलिकॉन है, और सिलिकॉन का हाइब्रिडेशन निकालोगे तो sp3 आएगा, टेट्राहेड्रल आएगा, नॉन प्लेनर आएगा। यहां तक क्लियर है सबको। तो जब आप सिलिकेट की स्ट्रक्चर बार बार बनाएंगे तो ये नॉन प्लेनर रहेगा, ये ऐसा नहीं है ना, टेट्राहेड्रल है ये। तो इसका मतलब होगा कि ये बार बार ऐसे बनेगा तो ये बना नहीं पाएंगे, तो इसका एक 2D रिप्रेजेंटेशन तैयार किया गया है। आपको मुझे समझाना है कि मैंने कैसे बनाया ये। आपको मुझे बताना है कि कैसे बनाना है मुझे। क्या आपको ऐसा लग रहा है ये डॉट सिलिकॉन है, और क्या ऐसा लग रहा है कि ये सर्कल जो है वो ऑक्सीजन है? ये जो दिख रहा है ना, इसमें ये सिलिकॉन जो है ये बीच में बैठा हुआ है, ये ऑक्सीजन इससे जुड़ा हुआ है, ये ऑक्सीजन इससे जुड़ा हुआ है, ये ऑक्सीजन इससे जुड़ा हुआ है, और ये जो बाहर था ये गोला बना के इसके बीच में डाल दिया गया है। ये जो ऑक्सीजन दिख रहे हैं ये ऑक्सीजन बीच में है ऐसे, ये बाहर की तरफ है ऐसे। यहां तक क्लियर हो गया सबको? ये ऑक्सीजन 3D में है, बाहर की तरफ है, हाँ या ना? ये ऑक्सीजन 3D में है और बाहर की तरफ है, हाँ या ना? हाँ, टॉप व्यू नहीं है, टॉप व्यू नहीं है, ये ऐसे था ना, ऐसे, ये अंगूठा देखो, ऐसे देखो, ये दो है, ये अंगूठा बाहर की तरफ ऐसे। ये बाहर की तरफ जो अंगूठा दिख रहा है 3D में ऐसे, वो गोले में दिखा रखा है अपन ने ये। क्लियर सबको? तो ये आप ऐसे नहीं पूछेंगे कि ये ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है, ये ऑक्सीजन नहीं बना रहा है, ये जो मैं दूसरे कलर से बना रहा हूं, ये डॉट जो है ना ये सिलिकॉन है, इससे बने हुए 4 बॉन्ड। ये जो डॉट दिख रहा है ना, इस डॉट से एक ऑक्सीजन वो था, एक ऑक्सीजन ये 2, और एक ऑक्सीजन ये 3, और ये गोला जुड़ा हुआ है तीसरा, चौथा बॉन्ड ये गोला है। तो इस सिलिकॉन से 4 बॉन्ड बन रहे हैं, ऑक्सीजन से नहीं बन रहे हैं। क्लियर? ऑर्थोसिलिकेट यही होता है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यूनिट पूछी जाएगी, और जब आप यूनिट देखेंगे तो ये रही यूनिट, SiO4 4-। तो पहला सवाल आपसे खत्म हो गया, टिक कर देंगे। ऑर्थो सिलिकेट में यूनिट क्या होती है? तो कुछ नहीं बोलना आपको, SiO4 4- बोलना है। कितना आसान है। अगर आपको ऑर्थो की यूनिट पूछे तो आप क्या बोलोगे बताओ? यूनिट कुछ नहीं जिससे मिलकर बना है, तो बार बार ये यूनिट ही होगी जो रिपीट होगी, जैसे दीवार होती है,
गौरव, दीवार के अंदर क्या होता है कि एक यूनिट होती है ईंट, उस ईंट को बार बार रिपीट करते जाते हैं तो दीवार बनती है ना, समझ रहे हो मेरी बात को। एक दीवार जो है ना, दीवार, उस दीवार की एक यूनिट होती है जिसे ईंट कहा जाता है, ईंट। उस ईंट को रिपीट करोगे तो दीवार खड़ी होती है, ऐसे, समझ गए। तो इसकी यूनिट समझ में आ गई। ऑर्थोसिलिकेट का एक एग्जांपल अगर आपसे पूछे तो देखना इधर क्या होगा, जैसे वो आपको एक ऐसे लिख के दे देगा कि ZrSiO4 बताओ, तो आपको पता है ZR कहाँ आता है। जब आपने ऐसे पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल तो आपको याद होगा, स्कूटर यामा लाओ एसी के बाद तिजोरी हाफ, ऐसे पढ़ा होगा ना। तो यानी कि टाइटेनियम की जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो 3d2 4s2 होता है, तो आपको याद होना चाहिए कि टाइटेनियम मैक्सिमम +4 शो कर सकता है, क्योंकि दो इसके 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि इस पर 4 प्लस आएगा तो नो डाउट इस पर 4 माइनस आएगा तभी बनेगा। तो आपने खट से पकड़ लिया -4 है, इसका मतलब ये ऑर्थोसिलिकेट है। तो आपको सिलिकेट कैसे आइडेंटिफाई करना है, सिलिकेट आपको आइडेंटिफाई करना है यूनिट से। तो मैंने कैसे निकाला इसको, देखो यूनिट फटाफट, कि मुझे पता है जिरकोनियम, मैंने जिरकोनियम को याद किया 3d2 4s2 होता है, खट से मैंने लिखा +4 आ सकता है इस पे, क्योंकि टाइटेनियम के नीचे ही आएगा ना जिरकोनियम, ठीक है। तो फट से देख लिया मैंने +4 आ सकता है, तो +4 दिख दिया, ये -4 बनेगा, फिर ये -4 बनते खट से मैंने बोल दिया कि तो कौन है, ऑर्थोसिलिकेट। इसका नाम होता है अमेरिकन डायमंड। और ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी में काम आता है, नकली ज्वेलरी बनाने में काम आता है। ये किस में काम आता है जल्दी बताओ, आर्टिफिशियल ज्वेलरी के काम आएगा। किसके काम आएगा जल्दी बताओ, आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाने के काम आता है ये, दोबारा बोलो, किसके काम आएगा ये, आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाने के काम आएगा। लिख लिए, अमेरिकन डायमंड आर्टिफिशियल। इसके अलावा जो हमारा सिलिकेट होता है ये ऑर्थो, ये वाइटल कंपोनेंट होता है पोर्टलैंड सीमेंट का। सीमेंट समझते हो, सीमेंट हम जब आगे पढ़ेंगे तो दो तरह का होता है, एक होता है पोर्टलैंड सीमेंट, एक होता है हाई एल्यूमिना सीमेंट। तो हाई एल्यूमिना सीमेंट जो है, बोलो, हाई एल्यूमिना सीमेंट में L2O3 ज्यादा होगा, और पोर्टलैंड सीमेंट जो होगा उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होंगे, हम पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन एक और है कि ऑर्थोसिलिकेट किसका कंपोनेंट है बताओ। तो ऑर्थोसिलिकेट किसका कंपोनेंट है, हाई एल्यूमिना सीमेंट का। ऑर्थो के बाद आएगा आपका, सॉरी ऑर्थो पोर्टलैंड सीमेंट का, वापस पोर्टलैंड सीमेंट का पायरोसिलिकेट। अब देखो इधर पायरो को, पायरोसिलिकेट में ऐसा नहीं लग रहा कि एक ऑक्सीजन शेयर्ड हो गई है, ऐसा नहीं लग रहा है एक ऑक्सीजन शेयर्ड हो गई, बताओ। बोलो। तो इसका मतलब डेफिनेशन बन गई कि 1 कॉर्नर ऑक्सीजन एटम ऑफ SiO4 4 माइनस यूनिट shared with other units. One corner oxygen atom of SiO4 4 माइनस क्या होगा बताओ, शेयर्ड विद अदर यूनिट। क्लियर। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक ऑक्सीजन शेयर्ड हुई है इसकी, पूरे इस यूनिट की, SiO4 4 माइनस की। अब आपको इनकी यूनिट बनाना सीखना है, वापस से समझेंगे क्या बनाना सीख रहे हैं जल्दी बताओ, इनकी यूनिट बनाना सीखना है। तो ये यूनिट कैसे बनाई जाती है वो समझते हैं हम। यूनिट बनाने के लिए सबसे पहले चार्ज लगाना सीखना है ऑक्सीजन पर। क्या बोला जल्दी बताओ, चार्ज लगाना सीखना है, ठीक है। किस क्या लगाना सीखना है, चार्ज। चार्ज कैसे लगाते, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा बताओ, 2। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा, 2। ऑक्सीजन अगर 2 बॉन्ड बनाएगा मेरे लल्ला, तो अगर एक बॉन्ड जहां बन रहा होगा वहां पर एक नेगेटिव आएगा। यहां पर देखो ये ऑक्सीजन एक बॉन्ड बना रहा है तो इसका मतलब यहाँ एक नेगेटिव आएगा।
यहाँ एक बॉन्ड बना रहा तो एक नेगेटिव आएगा, यहाँ एक बॉन्ड है तो एक नेगेटिव, एक नेगेटिव, एक नेगेटिव, एक नेगेटिव। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये वाले बॉन्ड 3 बॉन्ड नहीं है, ऑक्सीजन 3 नहीं बना रहा है, ये बाहर ऑक्सीजन है और सिलिकॉन बना रहा है वो बॉन्ड 3। क्लियर? क्लियर? इसमें डॉट से कोई मतलब नहीं है, डॉट को मैंने सिर्फ एक शेप दिखाने के लिए बनाया था। ये कोई सिग्निफिकेंट नहीं रखता, कुछ नहीं है, डॉट का कोई रोल नहीं है। तो आप ऐसे मत सोचो 5 डॉट बनाओ, 6 डॉट बनाओ, 10 डॉट बनाओ, ये तो मैंने एक शेप दिखाने के लिए बनाया है। ठीक है, अब मुझे बताओ वापस से क्या इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव आएगा? सोचो, तो आप आंसर बोलो इस पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बताओ? क्योंकि ये जो ऑक्सीजन दिख रहा है, ये जो बीच में ऑक्सीजन दिख रहा है, ये 2 बॉन्ड बना रहा है, हाँ या ना? अब इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं वापस से। अब यूनिट बनाना सीखना है आपको, नेगेटिव लगाना तो सीख लिया, यूनिट बनाने के लिए आप इसको ऐसे गोला बना दिया करो, एक SiO4 को। अब इसके अंदर आपको देखना है कि ये क्या है, डॉट जो दिख रहा है सिलिकॉन है कि नहीं है? एक सिलिकॉन है। ऑक्सीजन कितने? 1 2 3, और ये आधा 3.5, 3.5 को 7/2 लिख सकता हूँ। नेगेटिव चार्ज देखो, पिंक पिंक कितने, माइनस में 3 है, मल्टीप्लाइड बाय कितना करेंगे? 2, क्योंकि एक इधर भी है। तो ये क्या बनेगा बताओ? Si2 बनेगा, फिर क्या बनेगा? O7 बनेगा, फिर माइनस क्या बन जाएगा? 6। तो ये क्या बन गया? Si2O7 6 माइनस, क्या बन गया बताओ? ये Si2O7 6 माइनस, दोबारा बोलो क्या बन गया? ये Si2O7 6 माइनस। क्लियर? दिस इज द यूनिट। तो अब इसी तरह से फिर से क्वेश्चन पूछेगा ये Zn3Si2O7, दोबारा बोलो Zn3Si2O7 अगर हो तो उस कंडीशन में क्या होगा? ये पूछेगा कि कौन सा सिलिकेट है। फिर वापस दिमाग लगाया मैंने, जिंक पर कितना होता है चार्ज बताओ? +2। अगर इस पर +2 होगा तो आपको पता है 3 जिंक है तो -6 हो जाएगा, फटाफट से -6 होते ही पायरोसिलिकेट हो गया। पायरोसिलिकेट में 2 बात याद रखनी है, एक इसका यूनिट और कितनी ऑक्सीजन शेड हुई थी इसमें, सिर्फ 1। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि इसमें एक ये भी है और एक ये भी है, तो ये जो यूनिट होगी ये उसके साथ एक और जुड़ी हुई, तो 2 से मल्टीप्लाई तो हुआ, टोटल ये 2 ही तो है। आप देखो ना Si2O7 ही आएगा टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, ऑक्सीजन 7 आ गए, सिलिकॉन 2 आ गए, 4 6 हो गए, 3 ये 3 ये। ठीक है, हाँ बिल्कुल SiO2 7/2 -3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर? अब उसके बाद आएगा आपका साइक्लिक। कौन सा सिलिकेट आएगा बोलो? साइक्लिक सिलिकेट। 7/2 मतलब 3.5 होता है ना, अभी सीख जाओगे। बीच में माइनस क्यों नहीं आया? कौन सा बीच में माइनस? यहां 2 बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन, एक ये एक ये। जब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा तो नेगेटिव नहीं आएगा। साइक्लिक देखो, क्या ये साइक्लिक दिख रहा है? हाँ 3+हाफ करके लिखा है, बिल्कुल ठीक है ना हर्ष? ये साइक्लिक हुआ नहीं हुआ? अब इसमें नेगेटिव चार्ज लगाना सिखाओ आप मुझे, मुझे नहीं आता। मैंने कैसे सिखाया बताओ? मैंने सिखाया कि एक आपको जो बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन वहां नेगेटिव लगाना है, और अगर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है तो नेगेटिव नहीं लगाना। चलो बताओ फटाफट, अब नेगेटिव कहाँ कहाँ आएगा? क्या ये 2 बॉन्ड बना रहा है? नहीं, तो इसका मतलब क्या आएगा? यहाँ पे नेगेटिव आएगा, हाँ या नेगेटिव, हाँ या नेगेटिव, हाँ या नेगेटिव, हाँ बीच में, हाँ बीच में, हाँ बीच, हाँ ये नहीं 2 बॉन्ड बना रहा है, ये नहीं 2 बॉन्ड बना रहा है, ये नहीं 2 बॉन्ड बना रहा है। क्लियर? क्लियर? अब आपको यूनिट बनानी थी, मैंने कहा था यूनिट। अब आप बताओ, इसको एक गोला बना दिया मैंने, अब आप खुद ट्राई करके बताओ कि यूनिट क्या होगी इसकी।
अब इसमें आप कैसे देखेंगे, देखो ऐसा ही आ गया, एक तो सिलिकॉन ऑक्सीजन, देखो एक दो तीन, नहीं एक दो, ये इधर भी आधी है, ये इधर भी आधी है, दोबारा देखो एक दो, ये आधी इधर भी आधी इधर भी, तो ऐसा ही हो, थ्री हुआ ये तो। चार्ज कितने हुए, दो हुए, होल क्या करेंगे एन, तो क्या बना इसका यूनिट बताओ, एस आई थ्री होल एन। एन की वैल्यू यहां पर अगर देखो तो तीन है, तो नेचर में एस आई थ्री बन जाएगा, ओ नाइन बन जाएगा, सिक्स माइनस हो जाएगा, तो एक्सेट इनकी हो गई ट्राइमर फॉर्म ऑफ सिलिकेट से। ये कौन सी सिलिकेट है, ट्राइमर फॉर्म। तो जनरल यूनिट तो इसकी ये हो गई, जनरल यूनिट ये हो गई, ट्राइमर फॉर्म ये हो गया, हाँ या ना, जनरल यूनिट तो ये हो गई, ट्राइमर फॉर्म में होगी। अब इसका एक सवाल बनता है बहुत अच्छा, देखो इधर, वो सवाल है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सी ए एस आई, एक मिनट, पहले तो देगा वो ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एस सी एस आई होती है कैल्शियम सिलिकेट। अब अगर मैं कैल्शियम सिलिकेट की बात करूं, ये कैल्शियम आ गया, ये सिलिकेट आ गया, तो मैं जनरल स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूंगा कि भाई दो नेगेटिव थे, दो नेगेटिव लगा दिए ऑक्सीजन के साथ, एक ऑक्सीजन बच गया, वो यहां बना दूंगा। जब मैं बनाऊंगा ऐसे इसका स्ट्रक्चर, तो मैं पहले कैटायन एनायन को अलग कर लूंगा, अलग करने के बाद इस एनायन का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूंगा। तो मुझे पता है सिलिकॉन पर दो नेगेटिव है, एक यहाँ नेगेटिव एक नेगेटिव ऑक्सीजन के साथ, एक पे कोई नहीं है तो डबल बॉन्ड के साथ। लेकिन जैसे मैंने ये बनाया ये गलत हो गया, पूछो क्यों। ये गलत होने का रीजन ये रहा कि सिलिकॉन पाई बॉन्ड तो बनाता ही नहीं ऑक्सीजन के साथ। तो ये बात अब आपको याद होनी चाहिए, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप जो पढ़ रहे हो वो CSiO3 इंपिरिकल फॉर्मूला है, और इसका मोलिकुलर फॉर्मूला ये होता है Si3O9, और ये जो मोलिकुलर फॉर्मूला बनाया मैंने ये साइक्लिक सिलिकेट है, और ये साइक्लिक सिलिकेट में स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है वो है कैल्शियम सिलिकेट का। वो किसका स्ट्रक्चर है ये बताओ, ये जो डॉट 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 ये कैल्शियम सिलिकेट का। तो ये जो ट्राइमर फॉर्म बने ये सिलिकेट्स में, वो किसकी बनाई मैंने, कैल्शियम सिलिकेट की। EF का मतलब क्या है, एम्पिरिकल, ये क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला। ये आपको पता होना चाहिए कैल्शियम सिलिकेट का स्ट्रक्चर ये होता है, ऐसा नहीं बना सकते आप। क्यों नहीं बना सकते, इसका रीजन आपसे पूछा है, बोलो। क्योंकि सिलिकॉन पाई बॉन्ड नहीं बनाता, इसलिए स्ट्रक्चर गलत। ये स्ट्रक्चर भी आपको समझ में आनी चाहिए थी, ठीक है। ये ट्राइमर होगी। एक और मैं आपसे बनाता हूं स्ट्रक्चर, देखना जरा। आपने सुना होगा बेंजीन का नाम, ये मैं बना रहा हूं डॉटेड बेंजीन, देखो डॉटेड बेंजीन कुछ होती नहीं है, ऐसे ही बता रहा हूं मैं ना। इस डॉटेड बेंजीन में आप देखो ऐसे बना दूं, एक ट्राइंगल, अनेक ट्राइंगल, एक ट्राइंगल, अनेक ट्राइंगल, एक ट्राइंगल, अनेक ट्राइंगल, ये आ गया। अब एक ट्राइंगल, अनेक ट्राइंगल, एक ट्राइंगल, अनेक ट्राइंगल, एक ट्राइंगल, अनेक ट्राइंगल। क्लियर। ऐसा नहीं लगा तारे जमीन पे बोलो, ऐसा नहीं लगा तारे जमीन पर, है ना। बेटा कभी भी अगर हम ऐसे क्वेश्चन पूछो आप मेरे से, तो आप लोग है ना ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कैल्शियम किस ऑक्सीजन से जुड़ा होगा, नहीं, वो तो अट्रैक्टेड है क्योंकि आयनिक बॉन्ड है इस कैल्शियम में, और इस पूरे डब्बे में आयनिक बॉन्ड होता है, और हम इस कोवेलेंट पार्ट का स्ट्रक्चर बना रहे हैं।
तो आपको जब भी ऐसे कोई डाउट है ना कि कैल्शियम इस ऑक्सीजन से जुड़ा है या उस ऑक्सीजन से जुड़ा है या इधर पड़ा हुआ है, नहीं नहीं नहीं, वो तो अट्रैक्टेड है। आपने सॉलिड स्टेट पढ़ा होगा, तो उसमें जो एनायन होता है उसकी तो पोजीशन फिक्स हो गई एक जगह, कैटायन की अपने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में हो गई, तो कैटायन एनायन का अट्रैक्शन तो वो हो जाता है। अब जो एनायन ऐसा है उसके अंदर स्ट्रक्चर कैसी है वो है ये। तो इस तरह के जब भी डाउट्स आए तो समझ जाया करो आप कि इधर आपका कैटायन लिख दिया, इधर एनायन लिख दिया, मतलब ये तो आयनिक हो गया इनमें, तो वो डाउट ही खत्म हो जाएंगे। एम्पिरिकल फॉर्मूला है, ये कैसे मालूम चलेगा? ये आप पढ़ रहे हो, इसके लिए आपने एक फीस दी है, फीस दे के आप क्लास में बैठे हो, उससे पता चलता है। तो ऐसे तो होता नहीं कि कोई भी चीज जीवन में आपको बिना बताए पता चल गई, है ना। अब आप बोलोगे कि ऐसा कोई और आ गया, तो ऐसे नहीं आते, जो सिलेबस में है वही आते हैं, इसीलिए वो पढ़ाते हैं। तो आपको अगर ये याद हो जाएगा तो आपका सवाल सही हो जाएगा। आईआईटी में थोड़ा सा एडप्टिव नेचर को अपनाओ। क्लियर बेटा? सिंपल है। चलिए, इस तरह के फालतू के अननेसेसरी क्रिएशन मत लाओ दिमाग में। हमें कैसे पता चलेगा, हम क्या करेंगे? भाई उसी के लिए तो पैसे दिए तुमने, उसी के लिए तो फीस दी, उसी लिए तो पढ़ा रहे हैं हम लोग। हमने इतनी मेहनत करी है आपके इतने सालों से कि जो हम पढ़ा रहे हैं उसी में से आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब इसके अंदर आपको नेगेटिव चार्ज बताना कहाँ कहाँ आएगा, बोलो। देखो यहाँ नेगेटिव आएगा क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, दो दो बॉन्ड नहीं बना रहा ऑक्सीजन, दो बॉन्ड नहीं बना रहा, बीच में भी दो बॉन्ड नहीं बना रहा। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब आपको वापस से करना पड़ेगा। किसी एक यूनिट को ऐसे गोला बना दो, बोलो। किसी एक यूनिट को हम गोला बना दें। अब आप दिमाग की बत्ती जला के देखो, यहां पर एक सिलिकन है कि नहीं है? ये रहा। सिंपल ऑक्सीजन काउंट करो, एक दो। ये ऐसा नहीं लग रहा आधा आधा? तो वो वही है जो अभी पहले बताया था, होल एन कर दिया। अब एन की वैल्यू कितनी आ रही, काउंटिंग करो, 6। तो ये आपका ऐसा ही क्या हो गया, 6। ओ कितना आएगा बताओ, बोलो। 18। नेगेटिव चार्ज कितना आएगा, 12। तो ये यूनिट हो गई। अब आपसे एक सवाल पूछा एग्जामिनर ने, करेंगे सवाल? उसने सवाल दिया कि फाइंड द नंबर ऑफ, सॉरी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, फाइंड वैल्यू ऑफ एन in BeN Al2 Si6O18. Find the value of N in BeN Al2 Si6O18. चलो बताओ। अब देखो इसको कैसे करें। तो आपने यहां देखा Si6O18 है, -12 है। अगर -12 है यहां पर तो प्लस में कितना होना चाहिए, 12। तो 12 होने के लिए यहां पर एक एल्यूमिनियम पर 3 प्लस चार्ज होता है, यहां 2 हैं, 3 और 2 6 हो गए। क्लियर? 6 प्लस हो गए तो मुझे भी 6 प्लस ही चाहिए, और क्योंकि 12 माइनस है तो बेरिलियम पर +2 होता है। यहां कितना एन की वैल्यू करूं जिससे कि मेरा काम चल जाए? मेरे हिसाब से तो 3, क्योंकि अगर मैं 3 करूंगा तो 3 और 2 कितना होगा, 6। तो 3 और 2 6 प्लस हो जाएगा। बोलो। जल्दी बोलो। तो 3 आएगा। अब आपके लिए मजेदार बात क्या है, जेई एडवांस का सवाल है, अल्लाह।
आपने जी एडवांस का सवाल निकाला, इसका एक नाम और होता है बेरिल, और आपने एक नाम और सुना होगा इसका एमरल्ड। बेरिल के साथ साथ क्या होता है? एमरल्ड। बेरिल है, बेरिल के साथ साथ इसका एक नाम और क्या है बताओ? एमरल्ड। बेरिल के साथ साथ इसका एक नाम और क्या बताओ? एमरल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, बहुत आसान सवाल था, कर लेंगे आप। फिर से बोल रहा हूं, एमरल्ड, बेरिल और एन की वैल्यू 3। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आएंगे तो कर देंगे। सिंगल चेन सिलिकेट, सिंगल चेन सिलिकेट में आपको पता है, अभी बताया था मैंने, इसका नाम होता है पायरोक्सिन और इनो। चेन सिलिकेट होता है, ऐसे चल रहा है ये ऐसे भी जा सकता है और ये ऐसे भी जा सकता है। ऐसे जा सकता है का मतलब ऑल्टरनेट। ठीक है, सिंगल चेन, चेन किसे कहते हैं ये समझना आपके लिए बहुत आवश्यक है। चेन लेफ्ट से राइट जाएगी हमेशा, बस फील करने ना, चेन हमेशा लेफ्ट से राइट जाएगी। दोबारा फील करो, चेन जो होगी वो हमेशा लेफ्ट से राइट चलेगी ऐसे, अप एंड डाउन नहीं जाएगी। क्योंकि अगर लेफ्ट से राइट जाएगी और अप एंड डाउन जाएगी तो फिर वो क्या हो जाती है? दोबारा बोलो। चेन के केस में क्या होगा बताओ? लेफ्ट से राइट जाएंगे, बोलो, सिर्फ लेफ्ट से राइट। अप एंड डाउन जाएगी तो क्या होगा? पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। दोबारा बोलो। तो यानी मेरे दिमाग में एक क्लियर हो गया कि लेफ्ट राइट जाएगी सिर्फ चेन, अप एंड डाउन नहीं जाएगी। इसका मतलब अप एंड डाउन पॉलीमराइजेशन नहीं होगा। इसका मतलब होगा कि अप एंड डाउन में नेगेटिव आएगा। सिंपल है। यहां नेगेटिव नहीं लगा रहा हूं, क्यों? क्योंकि बोलो, क्योंकि यहां पर, बोलो, क्योंकि यहां पर आपका नेगेटिव नहीं आएगा। क्लियर है दोस्तों? अब मेरा सवाल यहां पर है कि पॉलीमराइजेशन ऐसे नहीं कि ऐसे सम और अल्टरनेट कैसे भी जा सकता है, मतलब दो यूनिट ऐसे भी ऊपर हो सकती है, एक नीचे भी हो सकती है, या दो एक साथ नीचे भी हो सकती है फिर एक ऊपर, मतलब रैंडम प्रोसेस होगा इधर लेफ्ट से राइट जाने का। दोबारा बोलो, रैंडम प्रोसेस होगा लेफ्ट से राइट जाने का। दोबारा बोलो, लेफ्ट से राइट जाने का रैंडम प्रोसेस होगा। ये कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि ये ऐसे सेम सेम जाएगा, ये ऑल्टरनेट जाएगा, ये कैसा भी प्रोसेस होता है रैंडम। समझ गए यहां तक? ठीक है, अब यहां नेगेटिव लगा सकते हो आप, बताओ कहां का? यहां भी नेगेटिव आ सकता है, यहां भी आ सकता है, लेकिन यहां नहीं आएगा। क्लियर सबको? अब इसकी यूनिट बनाते हैं अपन एक, किसी को भी एक पकड़ लो आप ऐसे। अगर एक किसी भी ऐसे को पकड़ के आप यहां पर आ गए, ऐसा ही कितना हुआ? ऐसा ही के बाद ऑक्सीजन एक दो आधा आधा, बोलो, आया ना? बोलो। तो यहां अगर अपन देखेंगे तो क्या होगा? ये SiO3 2-, फिर से देखो आप, एन लगा दो, तो सिंगल चेन की यूनिट ऐसी कैसी आ गई। अब लेकिन एक प्रॉब्लम है, पूछो क्या? पूछो क्या? देखो, मजेदार बात बताता हूं। अभी साइक्लिक पढ़ा, उसमें आपसे पूछेगा कितने ऑक्सीजन शेड हो रही हैं, तो आप बोलोगे इसकी ये वाली इस यूनिट के अंदर बात करो, एक ऑक्सीजन ये शेड थी, एक, तो यानी कि आप बोल सकते हो कि 2 ऑक्सीजन शेड हो रही है। तो साइक्लिक में कितने ऑक्सीजन शेड होते हैं बताओ?
तो आप बोलोगे 2। अगर आप सिंगल में बोले तो किस में हो रही बताओ? बोलो, ये बीच में भी आएगा, मतलब ऐसे मत सोचना कि बीच में क्यों नहीं लगाया, अरे ये तो मैंने मतलब गलती हो गई, आई एम सॉरी। ठीक है, बस यहाँ दो जगह नहीं आएगा। क्लियर? नहीं नहीं, वो बीच में भी नेगेटिव आएगा, वो आप अंडरस्टूड है, वो तो वो शेयर्ड नहीं हो रहा ना, इसलिए वो हमेशा नेगेटिव रखेगा। क्लियर? क्लियर हो गया यहां तक? तो यहां पर भी मजेदार बात यह है कि 2 ऑक्सीजन शेयर्ड है। एक मजेदार और बताओ, बताओ क्या? इसकी भी 2 ऑक्सीजन शेयर्ड है, साइक्लिक की भी 2 ऑक्सीजन शेयर्ड है, इसकी भी जनरल यूनिट वही है, साइक्लिक की भी जनरल यूनिट वही है। तो एक नया डाउट क्रिएट हुआ नहीं हुआ? हमें कैसे पता चलेगा? बताओ क्या डाउट आएगा? हमें कैसे पता चलेगा? क्या डाउट है बताओ? हमें कैसे पता चलेगा? चलेगा ना पता, देखो इधर। यहां और यहां नेगेटिव क्यों नहीं आया था? क्योंकि हमने कहा था पॉलीमराइजेशन स्टार्ट चल रहा है। अगर मैं बोल दूंगा कि पॉलीमराइजेशन रुक गया तो फिर नेगेटिव आ जाएंगे अपने आप ही, है ना? ठीक है, अब ध्यान से सुना सवाल, छोटा सा सवाल पूछेगा, उससे आइडेंटिफाई हो जाएगा अभी। बोलो भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 सिलिकेट्स थे हमारे, और उन 3 सिलिकेट्स में
3 सिलिकेट हैं जो SiO4 माइनस यूनिट से बने हुए हैं और वो अंडरगोज इन पॉलीमराइजेशन है। ठीक है, वो कह रहा है कि 3 SiO4 माइनस यूनिट है, अंडरगोज इन पॉलीमराइजेशन है एंड सिंगल चेन सिलिकेट फॉर्म कर रहे हैं वो। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि एनायनिक पार्ट ऑफ दिस सिलिकेट, यानी कि जो एनायनिक पार्ट है इस सिलिकेट का, वो सेटिस्फाइड हो रहा है कैल्शियम और मैग्नीशियम से। साथ में वो कह रहा है कि अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है सिलिकेट का, वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाटर को भी रखता है, लेकिन रेशो सेम होना चाहिए कैल्शियम और मैग्नीशियम का, सेम रेशो में होगा वाटर। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है आइडेंटिफाई करो। ठीक है, आराम से करो, कोई टेंशन नहीं है बेटा, जल्दी करो। जल्दी करो। अब इस सवाल को कैसे करेंगे, देखो 3 सिलिकेट बोला उसने, अगर 3 सिलिकेट बोल रहा है इसका मतलब फिक्स हो गया ना, 3 से ज्यादा नहीं होंगे। तीन से ज्यादा नहीं है मतलब पॉलीमराइजेशन रुक गया। तीन से ज्यादा नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, पॉलीमराइजेशन रुक सा गया है। दोबारा बोलो, 3 से ज्यादा नहीं है इसका मतलब क्या निकला, पॉलीमराइजेशन रुक गया है। जैसे ही आपने बोला रुक गया है तो नेगेटिव आएंगे यहां पर। अब बाकी नेगेटिव आपको पता ही है कहां कहां आएगा, एक तो ऊपर आएगा, नीचे आएगा, ठीक है, और एक बीच में आता है हमेशा ही। ये बनेगी यूनिट इसकी एक्चुअल, हाँ क्या ना। अब जब इसकी एक्चुअल यूनिट ये बनी तो इसमें काउंट करो पहले सिलिकॉन कितने, 1 2 3 सिलिकॉन है, तो आप बोल दोगे Si3। 3 सिलिकॉन के बाद ऑक्सीजन काउंट करो तो 1 2 3, तो ये पूरा है, ये क्या होगा आधा, 1 2, पहले तो पूरा काउंट कर लो, ये पूरी यूनिट ही है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये आपका O10 हो जाएगा। नेगेटिव देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 आएगा। अब 8 नेगेटिव को सेटिस्फाई करने के लिए एक तो कैल्शियम है और एक मैग्नीशियम है। दिमाग की बत्ती जलाओ, 8 माइनस है तो ये 2 प्लस है, ये भी 2 प्लस है, तो इसको 2 कर दूं, इसको 2 कर दूं, तो 4 4 8 हो गया। वाटर भी आएगा सेम रेशो में, तो मजबूरी में 2 वाटर लेना पड़ेगा मुझे, क्योंकि कैल्शियम भी 2 है, मैग्नीशियम भी 2 है, रेशो सेम रखने के लिए 2 वाटर रखना पड़ेगा। तो हमारा जो सिलिकेट होगा उसका फॉर्मूला ही तैयार हो गया। आया ना, क्लियर दोस्तों। तो ये आप देख सकते हो इसका यूनिट बना, और ये यूनिट अब देखो आप अपने आप चेंज हुआ कि नहीं हुआ। ये यूनिट क्या बनी थी इसकी, Si3 बनी, फिर O10 बनी, फिर -8 बनी, अपने आप चेंज हुई नहीं हुई। तो सिंगल चेन सिलिकेट अगर हो तो सवाल में तो जनरल यूनिट सेम रहेगी। दोबारा बोला, क्या बोलोगे आप, कि जनरल यूनिट सेम रहेगी, लेकिन जब आप उसका एक्चुअल बनाने लगोगे तो 2 नेगेटिव एक्स्ट्रा आ जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि वो रुक जाएगा। जब 2 नेगेटिव एक्स्ट्रा बन गए, ठीक है, समझ गए, क्योंकि वो रुक गया। अब 2 नेगेटिव एक्स्ट्रा हो गए क्योंकि वो रुक गया। सिलिकेट यही होते हैं बेटा, सिलिकॉन्स और ऑक्सीजन से मिलकर बने स्ट्रक्चर। धनेश्वर, सिलिकेट किसे कहते हैं बताओ, सिलिकॉन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए स्ट्रक्चर। क्लियर, काउंट करो ऑक्सीजन कितने हैं, ये पूरी यूनिट है, तो गिनना शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10।
गिनना शुरू करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शेयर्ड ऑक्सीजन नहीं है क्योंकि ये तो डायरेक्ट पूरी यूनिट बनाई है उसकी। शेयर्ड ऑक्सीजन तो पर यूनिट निकाली जाती है, पर टेट्राहेड्रल यूनिट SiO4। तो अगर इस SiO4 के अंदर निकालोगे तो दो ही शेयर्ड हो रही है, एक ये और एक ये। अब H2O किस, यहां फॉर्मूला क्या बना वापस बताओ, Si3O10। अब SiO3O10 बनने के बाद आपको देखा तो माइनस कितना आया था, 8। -8 के लिए प्लस भी 8 होना चाहिए। प्लस 8 होने के लिए क्या होना चाहिए था, कैल्शियम को। 1 पर +2 है तो 2 कैल्शियम, तो 2 + 4। 1 मैग्नीशियम पर 2 + 2 मैग्नीशियम है तो फिर 4, तो 4 और 4 8 प्लस हो गए, तो -8 से बैलेंस हो गया। वाटर के लिए एक दिया हुआ उसने कि भैया वाटर उतना ही होगा जितना रेशो कैल्शियम और मैग्नीशियम का है। तो वाटर उतना ही होगा जितना रेशो, बोलो, कैल्शियम और मैग्नीशियम का है। तो कैल्शियम भी 2 है, मैग्नीशियम भी 2 है, तो वाटर भी 2 ही आएगा। ठीक है, O9 नहीं है, O10 है ना। एक मिनट काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 ही आएगा। अब अगर जनरल यूनिट से निकालोगे तो गलत आएगा, क्योंकि अगर आप जनरल यूनिट से निकालते 3 करके तो क्या बनता है, ये Si3O9 और -6। यही समझाने के लिए ये सवाल कराया है कि सिंगल चेन की और जनरल उसकी साइक्लिक की यूनिट जनरल सेम है, लेकिन जैसे आप ओरिजिनल यूनिट बनाओगे तो 2 नेगेटिव बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहां और यहां नेगेटिव आएगा, तो यहां से 2 नेगेटिव बढ़ जाएंगे इसमें, देखो आप, क्योंकि साइक्लिक में ये दोनों शेयर्ड हो जाती हैं। दोनों शेयर्ड होती है तो 2 नेगेटिव कम हो जाते हैं वहां पे फटाक से। समझ गए, शेयर्ड हो जाती है ना, ये दोनों शेयर्ड होती है, 2 नेगेटिव हट जाएंगे यहां से। तो सिंगल चेन में जब भी होगा तो 2 यूनिट ज्यादा आएगा और एक ऑक्सीजन ज्यादा आएगा, क्योंकि ये शेयर्ड नहीं रहे, अब आधा आधा हट गया वापस, तो एक आधा इधर का आधा उधर का कैंसिल ऐड होके वहां बनेगा टोटल। ठीक है, सिंगल चेन के बाद अब आएगा डबल चेन सिलिकेट। डबल चेन सिलिकेट का एक नाम और क्या होता है, एम्फीबोल। क्या बोल, एम्फीबोल। अब एम्फीबोल क्या होता है, डबल चेन है। अब ऐसा नहीं है ना डबल चेन, इस चेन को छुपा लो तो ऊपर देखो सिंगल चेन है, उस चेन को छुपा लो नीचे देखो सिंगल चेन है, दोनों को मिला दो तो ऐसा नहीं लगा डबल चेन हो गई। डबल चेन सिलिकेट की यूनिट बताने होता, पहले नेगेटिव चार्ज बताओ कहाँ कहाँ आएगा। नेगेटिव चार्ज देखो तो कहाँ कहाँ आएगा बताओ। सबसे पहले तो यहां लगा दो, क्योंकि ये चेन है। चेन का मतलब मैंने आपको फिर से बताया था, चेन हमेशा लेफ्ट से राइट जाएगी।
अप एंड डाउन नहीं जाएगी, अप एंड डाउन नहीं जाएगी, इसका मतलब वहाँ पॉलीमराइजेशन नहीं होगा। तो यहाँ तो नेगेटिव चुपचाप लगाओ, इसके बाद बीच वाले में तो नेगेटिव आना ही है, आया ना। हर जगह नेगेटिव आ गया, क्लियर। अब आपको यूनिट बनानी, तो ऐसा नहीं लग रहा ये वाली यूनिट इसके साथ शेयर्ड हो रही, देखो ऐसा नहीं लग रहा कि ये वाली जो यूनिट है इधर देखो, ये इसके साथ यूनिट हो रही है शेयर्ड। तो अगर अपन क्या करें, इनका बनाए तो इनको देखो अब, ये आपकी शेयर्ड यूनिट है, इसके अंदर आप देख के बताइए, ये बीच में तो सिलिकॉन है, एक दो, ये आधी और ये आधी शेयर्ड है, तो ये ऐसा ही 3 2 हो गया। अब आप इसको देख के बताओ, इसको आप देख के बताओगे तो आपको ऐसा लगेगा, ये देखो आप, ये भी शेयर्ड है, लेकिन इसमें ये आधी, ये आधा शेयर्ड है, तो ये ऐसा ही हो 5/2 आएगा, -n, क्योंकि एक ही माइनस है। देखो कैसे, ये आधी उधर इस यूनिट की, ये आधी इस यूनिट की, यहाँ देखोगे तो ये आधी उधर है, ये आधी इधर है, ये वाली देखोगे तो ये आधी उधर और आधी इधर है, तो ये ऐसा ही हो 5/2 माइनस हो गया। इन दोनों को मिला दो, तो आप ऐसा नहीं है कि दोनों जुड़ी हुई हैं, तो क्या बनेगा, ये ऐसा ही हो 3 2 माइनस प्लस ऐसा ही हो 5/2 माइनस। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या बनेगा, ये ऐसा ही क्या बन गया 2, ओ क्या बनेगा बताओ, काउंट करो। बोलो, मुझे नहीं पता कितना आएगा। 11/2 आ रहा है कि देखो, 3 माइनस 5/2 कैसे, तानू जी देखो इधर, ये एक ऑक्सीजन है, इसको एक को लिख दिया मैंने, इसके बाद ये वाली देखो व्हाइट वाली को, आधा उसके साथ है आधा इसके साथ है, तो आधा ये हो गया हाफ, हाफ उसके साथ है हाफ इसके साथ है, तो यहाँ हाफ ही काउंट करूंगा, ये वाली भी हाफ काउंट करूंगा, तो टोटल कितना हुआ, आधा प्लस आधा प्लस आधा, टोटल 1.5 हो गया, और एक आधा 3.5। ठीक है तुषार, 3.5 हुआ नहीं हो बेटा। अब ऐसा नहीं लग रहा कि ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ये दोनों इससे जुड़ी हुई है, देखो जब वो इससे जुड़ी होंगी यानी कि मल्टीप्लाइड बाई 2 करूंगा तभी आगे बढ़ेगी चेन, तो भाई ये दोनों इन दोनों से जुड़ी हुई होगी, ये जो दोनों दिखाई दे रही है ये दोनों इससे जुड़ी हुई होंगी, ये दोनों इन दोनों से जुड़ी हुई होगी। ये दोनों जो होगी इन दोनों से जुड़ी हुई होगी, और जब इन दोनों से जुड़ी हुई होगी तो क्या होगा, मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये बन गया टोटल। अब ये टोटल यूनिट देखो कैसे बनेगी, ऐसे जुड़ेगी। अब इसमें टोटल आपके पास सिलिकॉन 4 होने चाहिए, देखो एक, ये 2, ये 3 और ये 4, 4 सिलिकॉन सेटिस्फाइड, ऑक्सीजन 11 होने चाहिए सब पूरे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक कौन सा छूट गया भाई, दोबारा काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, पूरे को छूट गया भाई, 11 11 आ गए। नेगेटिव चार्ज काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, 6 काउंट कर लिए, पूरे के पूरे 6 आ रहे हैं, आया ना, बोलो। आप देखो ये पूरी यूनिट जब इससे आगे जुड़ रही होगी तो ही तो जाएगा आगे ये यूनिट जब इसके साथ ऐसे जुड़ेगी
तब जाके आएगा। तो ये यूनिट बन गई ना इसकी, तो ये यूनिट इसकी कहलाएगी। अब इसमें एक सवाल पूछता है वो आपसे बहुत अच्छा। सबसे पहले आप ये बताओ, ये जो यूनिट है उसकी कितनी ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन शेयर्ड है। ये आप देखो SiO 5/2 माइनस की कितनी है? 3 ऑक्सीजन शेयर्ड है। तो अगर एवरेज ऑक्सीजन की बात करें, अगर शेयर्ड, तो इसकी 3 और इसकी 2, यानी 3 + 2 डिवाइड बाई 2 यानी कि 2.5। कैसे आया दोबारा बताओ? 2.5 एवरेज ऑक्सीजन शेयर्ड है। सबसे पहले इस यूनिट की बताओ कितनी ऑक्सीजन शेयर्ड थी? 2, एक ये और एक ये। इस वाली यूनिट के देखो कितनी ऑक्सीजन शेयर्ड थी? एक ये, एक ये और एक ये। तो ये ऑक्सीजन इसकी 3 और उसकी 2, टोटल 5 शेयर्ड थी 2 यूनिट में मिला के। तो एवरेज 2.5 से शेयर्ड हुई। तो अगर सवाल ये पूछे तो क्या बोलोगे आप? एवरेज ऑक्सीजन शेयर्ड बोलोगे नहीं बोलोगे? क्लियर? अब इसमें सवाल आपसे क्या पूछता है पता है? 2.5 ऑक्सीजन शेयर्ड है, आया ना? इसका एग्जाम्पल्स आपसे पूछेगा। एक तो एम्फीबोल का बताओ, तो एग्जाम्पल आएगा एस्बेस्टोस। इनके फॉर्मूले हम पढ़ेंगे आगे पी ब्लॉक में, है ना? फॉर्मूले कहां पढ़ेंगे बताओ? एक सवाल और पूछेगा वो आपसे एग्जामिनर, ये किसका है? किसका एग्जाम्पल है? सिंगल चेन का है या साइक्लिक का है? ये बोला उसने, बताओ जल्दी बोलो। डाइऑक्साइड जो है किसका एग्जाम्पल है? ऐसे पूछेगा वो। कैल्शियम, मैग्नीशियम, SiO2 जल्दी बताओ। बोलो जल्दी। अगर आप इसको देखो तो आपको लगेगा साइक्लिक का भी हो सकता है, सिंगल का भी हो सकता है। पता कैसे चलेगा? देखो, ये कभी साइक्लिक का नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ 2 लिखा हुआ है। ध्यान से सुनना, ये कभी भी साइक्लिक नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ 2 लिखा है मेरे लल्ला। और अगर 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या निकला? सिंगल के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि साइक्लिक के लिए कम से कम 3 चाहिए। आंसर आएगा सिंगल चेन सिलिकेट। क्लियर? अब आएगा 2D सिलिकेट।
ये आपका 2D सिलिकेट हुआ। मस्त लग रहा है 2D सिलिकेट देखने में। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो 2D सिलिकेट का मतलब होता है शीट सिलिकेट, आपको पता ही होगा। इधर से भी जाएगी से चेन, और ऊपर नीचे भी जाएगी, लेफ्ट से राइट भी जा रही है, और अप एंड डाउन भी जा रही है। इसका मतलब समझ लो फैल रही है वो। अगर वो फैल रही है इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये होगा ऊपर नीचे नेगेटिव नहीं आएगा। हमेशा याद रखो, जब मैं ऐसे बोलूँ फैल रहा मतलब ऊपर नीचे नेगेटिव नहीं आएगा, सिर्फ यहाँ आएगा। कोई बोला ही नहीं। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो क्या होगा, ये आपका, इसकी यूनिट अब आपको खुद बनानी आनी चाहिए प्लीज। देखो आप, ऐसा नहीं लग रहा एस आई ओ 5/2 माइनस है? बोलो, ऐसा नहीं लग रहा कि एस आई ओ 5/2 माइनस आ रही है? कैसे आई? ये एक सिलिकॉन बीच वाला, ऑक्सीजन काउंट करो कितना होगा, एक, ये आधा, ये आधा, और ये आधा, तो 3.5 हो गया, सॉरी 2.5 हो गया। एक ये है आधा आधा आधा, आया ना? 2.5 हो गया, तो 5/2 माइनस आ गया। होल एन कर देंगे तो पॉलीमर हो जाएगा। इसका जो कितना ऑक्सीजन शेड हो रहा है देख के बताओ। 3 ऑक्सीजन। एग्जाम्पल पूछेगा बस आपसे। बोलो। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें इसके, तो क्या होगा बताओ? इसका एग्जाम्पल आएगा आपका क्ले और माइका। क्या आएगा बताओ? क्ले और माइका। ठीक है, ये आपका 2D सिलिकेट हो गया। 3D सिलिकेट की बात करें, 3D सिलिकेट में क्या होता है देखो। ये
ये डायमंड की तरह है कि चारों ऑक्सीजन शेड हो रही है, मतलब आप समझना इसको, ये ऐसे है। तो आपको ऐसे देख के अपने आप समझ में आ गया नहीं कि 3D नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, ये बनाई ऐसे जाती है। इसमें एक सवाल और पूछेगा 2D में, पहले पीछे आओ 1 मिनट के लिए बस, बोलो पीछे आओ 2D में। 2D के अंदर आपसे पूछेगा प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है, जल्दी बताओ। 2D में एक सवाल पूछेगा कि ये प्लेनर है या नॉन प्लेनर है। बोलो। प्लेनर है, वेरी गुड, 2D है तो यहां पर आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिखेंगे अभी नोट करके कि ऑल सिलिकेट्स आर प्लेनर। क्या लिखोगे जल्दी बताओ, कि ऑल सिलिकेट्स आर प्लेनर, दोबारा बताओ क्या लिखोगे, ऑल सिलिकेट्स आर प्लेनर। ठीक है, बस ये लिखते गलत हो गया क्योंकि ऑल सिलिकेट्स आर नॉन प्लेनर। ऑल सिलिकेट्स आर नॉन प्लेनर। ऑल सिलिकेट्स आर नॉन प्लेनर। दिमाग की बत्ती जली, क्योंकि ये सिलिकॉन के अंदर जो ऑक्सीजन है बाहर है, आउट ऑफ प्लेन। ये ऑक्सीजन आउट ऑफ प्लेन होगी तो प्लेनर नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि इसकी बेसिक यूनिट ही टेट्राहेड्रल है, और अगर टेट्राहेड्रल है तो नॉन प्लेनर ही होगा लल्ला, कभी भी प्लेनर नहीं हो सकता। तो ये बाहर है, तो इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि बच्चे इसको शीट सिलिकेट देख के प्लेनर समझ लेते हैं। अब याद रहेगा ये सिलिकॉन बाहर है, ये कभी भी प्लेनर नहीं हो सकता, कोई भी सिलिकेट नहीं हो सकता। अब इसके अंदर यूनिट बनाओ, आप देखोगे ये सिलिकॉन है, इसके अंदर ये ऑक्सीजन देखो आधा उधर है आधा इधर है, ये ऑक्सीजन आधा इधर आधा उधर, ये ऑक्सीजन आधा इधर आधा इधर, ये ऑक्सीजन आधा इधर आधा इधर। तो इसकी यूनिट बन गई है SiO2। आगे बढ़े। अब एक सवाल आपसे क्वेश्चन पूछेगा इसमें, इसके एग्जाम्पल बताओ। इसके एग्जाम्पल है पहला क्वार्ट्स, फिर आपका है फेल्ड्स्पार, फिर है आपका जियोलाइट। ठीक है, तो क्वार्ट्स हो गया, फेल्ड्स्पार हो गया, जियोलाइट हो गया। ठीक है, इसके अलावा एक आएगा लेपिस लेजुली, लेपिस लेजुली और एक अल्ट्रामरीन। ये तीनों एल्यूमिनो सिलिकेट भी होते हैं। एल्यूमिनो सिलिकेट का मतलब इसमें से कुछ सिलिकॉन निकल के उसमें एल्यूमिनियम आ जाता है। एल्यूमिनो सिलिकेट का मतलब क्या होता है कि कुछ सिलिकॉन निकल के एल्यूमिनियम भी आ जाएगा। ठीक है, ये ब्लू कलर के स्टोन्स होते हैं। ये कौन से कलर के, ये ब्लू कलर स्टोन्स है, लेपिस लेजुली ब्लू कलर स्टोन्स है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब एक बात आप याद रखना, जब भी जैसे कोई कैटायन निकल के अब दूसरा कैटायन आया, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सिलिकॉन हटकर अगर एल्यूमिनियम आया तो एल्यूमिनियम तो 3+ है, सिलिकॉन पर 4+ है। तो जब वो एल्यूमिनियम आया अंदर तो 1+ की कमी रह गई। तो कभी भी अगर सिलिकेट में ऐसे चार्ज बैलेंस नहीं है तो आप उसके अंदर जो है वो
मान लिया करो कि कोई कैटायन चार्ज बैलेंस करने के लिए एज अ इम्प्योरिटी पड़ा हुआ है। दोबारा से बोल रहा हूं, अगर कभी ऐसा हो जैसे इसमें एल्यूमिनियम डाला तो एक प्लस की कमी हो गई, तो एज अ इम्प्योरिटी इसमें डेफिनेटली कोई और कैटायन होगा। ठीक है, नोट करके एक और लाइन लिखेंगे कि सीमेंट और ग्लास, सीमेंट एंड ग्लास जो है मेन मेड सिलिकेट है। क्या बोला जल्दी बताओ उसने, कि जो सीमेंट और ग्लास है वो क्या है, मेन मेड सिलिकेट्स हैं। क्या है, मेन मेड, अपन ने बनाया, नॉन प्लेनर है। अब इसमें एक सवाल और बोलता है कि वाई CO2 इज गैस while SiO2 is solid। तो SiO2 सॉलिड क्यों है ये तो पता ही होगा, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या है, 3D नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, नॉन प्लेनर है। सारे सिलिकेट वैसे भी नॉन प्लेनर ही होते हैं। और जाइंट स्ट्रक्चर है, जाइंट मॉलिक्यूल, अगर आपको एक क्वेश्चन दे दे कि भैया जाइंट मॉलिक्यूल कौन होता है इन चार ऑप्शन में से बताओ, तो SiO2। ठीक है, CO2 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि CO2 जो है वो डबल बॉन्ड बना के स्टेबल हो जाता है जबकि SiO2 कभी भी डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि हमने कहा था कि सिलिकॉन डज नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड विद ऑक्सीजन। क्लियर, तो ये अपना पाई बॉन्ड के साथ स्टेबल हो जाएगा, इसलिए ये गैसियस मॉलिक्यूल रहेगा। सिलिकॉन जो है वो ऑक्सीजन के साथ नहीं बना पाएगा पाई बॉन्ड, और वो पॉलीमर में जाएगा, 3D नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, जाइंट मॉलिक्यूल बना देगा। तो जाइंट मॉलिक्यूल बनने की वजह से वो क्या रहेगा, नॉन प्लेन। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं बाकी अगला टॉपिक। ये सिलिकेट खत्म हो गया, इसकी शीट आप कर लेंगे और डीपीपी भी कर लेंगे। होमवर्क के नोट कर लो। जाइंट मतलब दैत्य आकार, बड़ा नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को जाइंट मॉलिक्यूल कहा जाता है। ठीक है, सिलिकेट की डीपीपी भी कर लिए और शीट में से भी कर लेना। ठीक है, चलो बाय।